उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के एमएलएज हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 एमपी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% बीजेपी एमपीज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं 116 में से। जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज विद केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एडीआर ये कहता है कि बीजेपी एक एनजीओ है जो तमाम हम लोगों का रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई एमपी एमएलए हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है। 30% उसमें सीरियस चार्जेस है उनके ऊपर है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल्ख हकीकत है और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। और उन भाभी हमारी बड़ी बहन भी हैं, वकील साहब भी उनके हैं। तो ये आपको सवालात आप जो करने के बजाय मैं खुद उन सवालात का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। लिखना लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है उसमें। हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक, उनका कहना है कि विधानसभा में एक प्रेयर कक्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से बिहार अभी बांट देना भाई। झारखंड में एक, अरे भाई ये इरफान साहब कौन सी पार्टी के हैं? पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? आप क्या चाहते हैं? अरे छोड़, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं, चलिए करा लेते हैं डीएनए। आप करा लीजिए, हम तैयार हैं, आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए। सर, आईएफएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमान इन्वेडर्स के जरिए आए हैं, इस्लाम मजहब इन्वेडर्स के जरिए आया है, और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं उनको ये मांग करनी चाहिए कि जो भी कट्टरपंथ की बात करे उसका विरोध करना चाहिए, कट्टरपंथ मुसलमानों का। ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर, ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में उसी को रिट्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन, सुनिए, अरे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है इनका, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं वो। आपके अलायंस पार्टनर है ओम प्रकाश राठौर साहब, कहने को तो वो आपके साथ जरूर है कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी में भी चले जाते हैं बात करने के लिए, कभी समाजवादी पार्टी में भी टच में रहते हैं। तो क्या कुछ स्टेटस क्लियर कर पाएंगे कि आप लोग उनके साथ जा रहे हैं चुनाव में कि नहीं? नहीं, हम उनके साथ हैं। और एक पिछले बार टीवी कॉन्क्लेव हुआ था यही लखनऊ में, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, और इंशाल्लाह सितंबर में हमारी दोबारा उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। ओवैसी साहब, किन किन दलों से अभी तक आपका संपर्क हुआ है? उत्तर प्रदेश में 100 प्रत्याशी आप उतार रहे हैं, और आपने समाजवादी पार्टी को भी एक प्रस्ताव दिया था कि अगर यूपी में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा तो ओवैसी की पार्टी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। क्या आपका कहना है? नहीं, अभी तो वो प्रस्ताव कहाँ दिए हम, आप लोगों ने नहीं सुने, आपने हमसे पूछा था कि क्या आप इनसे अलायंस करेंगे, हमने कहा तैयार है। आप पूछिए उनसे, वो तैयार है नहीं। तो अभी तक आपके पास कोई इस तरह का कोई संकेत नहीं आया? नहीं, आपके नहीं आया तो बता दीजिए, हमारे पास तो नहीं आया। हाँ, मेरा बयान में आप ही के जिम्मेदारों ने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने उसका ही जवाब दिया। हाँ। क्यों ऐसा क्यों समझती सपा बसपा आपसे, क्यों डरती है? अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू, तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है, तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं। और मकसद, परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11%, और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो।
ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12 पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान ट्रायल है। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे ही बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। अगर मान लिया आपको अप्रोच करते हैं IMI को, तो क्या आप उनको अलायंस के लिए तैयार होंगे? इसके सपा और बसपा अगर आपको अप्रोच करते हैं कि अलायंस कर लेते हैं साथ में? सर पहले उनको अप्रोच तो करने दीजिए, हम तो बात करेंगे। हम तो बोल रहे हैं, हम बात करने तैयार है। वो बात तो करें ना सर।